होके न मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गिरी गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम से पत्रकारिता के विविध आयाम क्लास 11th टॉपिक की बात करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम पत्रकारिता क्या है यानी पत्रकारिता किसे कहते हैं, समाचार क्या है, समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, संपादन क्या है एवं संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, पत्रकारिता के अन्य आयाम कौन कौन से हैं जैसे संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफी इत्यादि पत्रकारिता के अन्य आयाम हैं जिनकी हम बात इस वीडियो में करेंगे। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पत्रकारिता क्या है यानी पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं यानी समाचारों को संकलित करना और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। यानी समाचार इकट्ठे करना और समाचारों को इकट्ठा करके उनको संपादित करके पाठकों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, पत्रकारिता कहलाता है। जिज्ञासा समाचार एवं पत्रकारिता का मूल तत्व है। अब बात करते हैं दोस्तों, समाचार क्या है, समाचार किसे कहते हैं। तो समाचार प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। किसी घटना की रिपोर्ट ही क्या है, समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। सार्वजनिक महत्व की हर नवीन सूचना ही क्या है, समाचार है। यदि विस्तार से समाचार की बात करें व्यवस्थित रूप से तो यह कहा जा सकता है कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो, उसे समाचार कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, समाचार के तत्व यानी हर सूचना या जानकारी समाचार नहीं होती। किसी खबर या घटना या सूचना के समाचार बनने के लिए उसमें इत्यादि तत्व होने चाहिए। तो समाचार के तत्व कौन कौन से हैं, सबसे पहला है नवीनता, यानी समाचार नया होना चाहिए। खबर कैसी होनी चाहिए, नवीन, नई होनी चाहिए। और इसलिए कहा भी गया है कि जो न्यू है वही क्या है, न्यूज है। अगला है निकटता। निकटता यानी खबर, समाचार हमारे आसपास का होना चाहिए। प्रभाव यानी समाचार का प्रभाव, असर अधिक से अधिक लोगों पर पड़ रहा हो, जिस घटना का प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ रहा हो। जन रुचि, जिसमें अधिक से अधिक लोग इंटरेस्ट लें, रुचि लें। टकराव या संघर्ष, जिसमें कि नहीं दो पक्षों के बीच टकराव या संघर्ष की स्थिति हो। जो खबर महत्वपूर्ण, लोगों से रिलेटेड हो। उपयोगी जानकारी, ऐसी जानकारी जो सबके काम की हो, उपयोगी हो। अनोखापन, ऐसी जानकारी, ऐसी खबर जो अनोखी हो, कुछ हटकर हो, कुछ अलग हो। पाठक वर्ग, पाठक वर्ग जिन खबरों में, जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है, पाठक वर्ग की रुचियों से संबंधित हो। नीतिगत ढांचा यानी संपादकीय नीति, जो खबर या समाचार संपादकीय नीति के अनुकूल हो, इत्यादि समाचार के प्रमुख तत्व हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संपादन के सिद्धांत। तो संपादन के सिद्धांत की बात करने से पहले हम संपादन की बात करेंगे। संपादन क्या होता है। तो संपादन संपादक मंडल यानी संपादकीय टीम द्वारा समाचार की अशुद्धियों को दूर करके उसे छपने, प्रसारित होने एवं पढ़ने योग्य बनाना ही क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है। संपादन के सिद्धांत यानी जो संपादकीय टीम है, संपादक जो मंडल है, वह कुछ सिद्धांतों पर
समाचारों का संपादन करते हैं। तो संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं जिन पर संपादकीय टीम समाचार का संपादन करती है? तो पहला है तथ्यों की शुद्धता या तथ्य परखता यानी एक्यूरेसी, यानी सच्चाई पर ध्यान दिया जाता है, यानी कोई फेक न्यूज तो नहीं है, घटना सच में घटित हुई है या नहीं हुई है तो सच्चाई पर ध्यान दिया जाता है। वस्तु परखता यानी ऑब्जेक्टिविटी यानी वास्तविकता पर ध्यान दिया जाता है, वास्तविकता का ध्यान रखा जाता है। निष्पक्षता यानी फेयरनेस, यदि कोई घटना दो लोगों के बीच घटित हुई है, दो पक्षों के बीच घटित हुई है तो किसी भी पक्ष का पक्षपात नहीं किया जाता। जो भी जानकारी या जो भी खबर है उसको निष्पक्ष रूप से बिना किसी पक्षपात के सच्चाई पर आधारित खबर को कवर किया जाता है, छापा जाता है। संतुलन यानी बैलेंस, समाचार में संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। कोई भी खबर या समाचार जो है उसमें संतुलन कायम किया जाता है, संतुलन का ध्यान रखा जाता है। मान के चलिए दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ तो ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष की बात ही पूरी तरह से लिख दी जाए और उसका पक्षपात कर दिया जाए, ऐसा नहीं, यानी दोनों पक्षों की बात बराबर रखी जाती है और संतुलन यानी बैलेंस बना करके चलना होता है। स्रोत यानी सोर्सिंग, हर खबर का कोई ना कोई स्रोत होता है, या तो पत्रकार ने अपनी आंखों से स्वयं घटना को घटित होते देखा है या जिन लोगों ने घटना को घटित होते देखा है उनके स्टेटमेंट या कथन या बयान हो सकते हैं। तो संपादकीय टीम द्वारा संपादन करते समय समाचार के स्रोत का ध्यान रखा जाता है कि खबर घटित हुई भी है या नहीं, कोई फेक न्यूज तो नहीं है, तो स्रोत का ध्यान रखा जाता है। समाचार का कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। तो यह था संपादन का सिद्धांत। अब बात करते हैं दोस्तों पत्रकारिता के अन्य आयाम। तो समाचार पत्र में समाचार के अलावा विचारपरक लेख, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून भी होते हैं। समाचार पत्रों में इनका विशेष स्थान और महत्व होता है। संपादकीय, विचारपरक लेख, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ इत्यादि पत्रकारिता के अन्य आयाम हैं। तो पहले बात करते हैं संपादकीय की। संपादक का लेख जिसको संपादक के द्वारा लिखा जाता है उसे संपादक का लेख कहते हैं या संपादकीय कहते हैं। और संपादक का लेख जिस पेज पर, अखबार के जिस पेज पर छपता है उसको संपादकीय पृष्ठ यानी संपादकीय पेज कहा जाता है। संपादकीय पेज पर संपादक का लेख, विषय विशेषज्ञों के विचार परक लेख, संपादक के नाम पत्र इत्यादि संपादकीय पेज पर प्रकाशित होते हैं, छपते हैं। फोटो पत्रकारिता, जो बात 1000 शब्दों में नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह सकती है। जब से समाज में टीवी का प्रचलन हुआ है, जब से टीवी का आविष्कार हुआ है, टीवी आई है, जनसंचार के माध्यम टीवी का आविष्कार हुआ है, तब से समाचार पत्रों को अपनी छाप बनाने के लिए फोटो पत्रकारिता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी अलग अलग तरह के, तमाम तरह के आकर्षित करने वाले चित्त आकर्षक फोटो को भी ध्यान दिया जाता है, फोटो को भी छापा जाता है न्यूज़पेपर में। तो फोटो पत्रकारिता। कार्टून कोना, न्यूज़पेपर में फोटो पत्रकारिता संपादकीय के साथ साथ कार्टून कोना भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कार्टून है जिसमें लिखा हुआ है रेल बजट। रेल बजट में दूध बेचने वालों, रेल बजट में घोषणा की गई कि दूध बेचने वालों का किराया आधा लगेगा, हाफ लगेगा। तो आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर दूध वालों की भीड़ लगी हुई है, दूध की केतली लेकर के, दूध के बर्तन लेकर के दूध वालों की भीड़ लगी हुई है रेलवे स्टेशन पर। तो कार्टून है, तो इस तरह के कार्टून भी छपते हैं न्यूज़पेपर में। कार्टून कोना भी होता है। रेखांकन और कार्टोग्राफ, क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एकदम सामने आ जाती है, साफ हो जाती है। तो न्यूज़पेपर में रेखांकन और कार्टोग्राफ इत्यादि भी होता है। तो संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ इत्यादि पत्रकारिता के अन्य आयाम हैं। साथ ही साथ विचार परक लेख यानी विषय विशेषज्ञों के लेख, संपादक के नाम पत्र इत्यादि पत्रकारिता के अन्य आयाम हैं। अब बात करते हैं दोस्तों
पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। तो पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता को स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। ऐसी पत्रकारिता जिसमें किसी घटना या मुद्दे की गहराई से छानबीन करके सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जाती है, उसे खोजपरक पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता कहा जाता है। खोजी पत्रकारिता भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। अगला है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता संबंधित विषय जैसे खेल, विज्ञान, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कोई भी, तो संबंधित विषय कोई भी हो सकता है। मैं विशेषज्ञ पत्रकार, यानी जैसे खेल में विशेषज्ञ, खेल का विशेषज्ञ, साइंस का विशेषज्ञ, एजुकेशन का स्पेशलिस्ट या पॉलिटिक्स का स्पेशलिस्ट, तो संबंधित विषय में विशेषज्ञ पत्रकार द्वारा घटना या मुद्दे की तह तक जाकर उसका अर्थ यानी व्याख्या, प्रभाव एवं महत्व स्पष्ट किया जाता है, तो ऐसी पत्रकारिता को विशेषीकृत पत्रकारिता कहा जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता सरकार के कामकाज पर नजर रखने, सरकारी कामकाज पर नजर रखने एवं गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है। किसी खास घटना या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ना और उसके पक्ष में यानी फेवर में जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता कहा जाता है। वैकल्पिक पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करने वाली पत्रकारिता को वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। पीत पत्रकारिता सनसनीखेज समाचार, सनसनीखेज खबरें, सनसनी फैलाने वाले समाचार या सनसनी फैलाने वाली जो पत्रकारिता है, सनसनी फैलाने वाले आरोप प्रत्यारोप, अफवाह, ऐसी सनसनी फैलाने वाले समाचारों को कवर करने वाली पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। पेज 3 पत्रकारिता, इसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलें, जाने माने लोगों के जीवन के बारे में बताया जाता है, जिसे पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। इसको पेज 3 पत्रकारिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलें, जाने माने लोगों के जीवन के बारे में न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें पेज 3 तीसरे पेज पर, पेज 3 यानी तीसरे पेज पर, पेज नंबर 3 पर छपती थी ऐसी खबरें। फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलें, जाने माने लोगों के जीवन के बारे में न्यूज़पेपर में तीसरे पेज पर, पेज 3 पर छपती थी, इसलिए उस पत्रकारिता का नाम पेज 3 पत्रकारिता पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, थैंक यू।